अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिफिशियल सिस्टम्स। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बारे में। हमने अपने सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक नेचुरल सिस्टम्स जो कुदरत की तरफ से है और एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बनाया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसको हमने फॉर्मेशन दी। जैसे कि अगर हम बहुत पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, तो अर्लियर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी चीज़ इन्वेंट की गई, व्हील, पहिया जिसको हम बोलते हैं, और उसको हमने ऑलमोस्ट जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में, फील्ड्स में हमने उसको इस्तेमाल किया है। उसके जो इस्तेमाल होने के जो लेवल है वो अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हम इंसान के जरिए से बनने वाली किसी और बॉडी की बात करें तो वो इस एग्जाम्पल से लेकर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जब बात करता है तो वो कहता है जैसे हमने यूनाइटेड नेशन बनाई। यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको आप उर्दू में कहते हैं, एक बहुत बड़ी मैन मेड बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के साथ मिलकर उनकी कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे निज़ाम को चलाती है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम में इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम हैं। इटसेल्फ ये एक मार्कर है, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, इंसान ने बनाया है। एक मोबाइल फोन है, एक कैमरा है, ये एक वाइट बोर्ड है। ये सारे आपके जो है आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ी उस चीज को हम लोग बनाते गए। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंगली चंद एक सिस्टम्स की वो बात करता है, हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम को उसने फर्दर कैटेगराइज किया इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में। सबसे पहले नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट सिलेबस के अकॉर्डिंगली यही 3 हमने पढ़ने हैं, जिनको आगे फर्दर बहुत सारी चीजों पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं। नॉलेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम के जो हम लोग इसलिए चूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, बहुत सारी चीजों को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अपनाने के लिए, हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम पर्टिकुलर चीजों को सोल्व करने के लिए डेफिनेटली इस चीज को अपनाया गया, जिसको आगे फर्दर बहुत सारे फील्ड्स में हमने इस्तेमाल भी किया। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले हम इसकी सब टाइप जो है मैथमेटिक्स, अगर उसकी बात करते हैं तो मैथमेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। ये एक ब्रांच है, एक्चुअली एक फील्ड है नॉलेज की, जिसके अंदर हम नंबर्स को ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पैटर्न्स को ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग लॉजिक्स को डिस्कस करते हैं। और ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, हमारा एक नॉलेज सिस्टम बनाता है। इटसेल्फ मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें, मैथ्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, फंक्शंस, ये सारी चीजें भी खुद से सिस्टम्स हैं, और ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं मैथ्स को, और मैथ बनाता है आपके नॉलेज सिस्टम को। एंड नॉलेज सिस्टम किसका हिस्सा है जी? आर्टिफिशियल सिस्टम्स का। और सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो सिस्टम, तो ये सारा नॉलेज एक जगह पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हम अगर सेकंड टाइप की बात करें तो दैट इज लॉजिक। लॉजिक बेसिकली एक लॉजिकल थिंकिंग को कह लें आप, जिसमें इंसान जो है एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने डेली लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हमने फिजिक्स के अंदर इसकी एक सब टाइप लॉजिक्स के नाम से पढ़ी हुई है, जिसमें हमने एंड और नॉट पढ़ा हुआ है। ये वो 3 ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिक्स का काम करते हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स का काम करते हैं, और ये ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारे प्रोसेस को रिजॉल्व करते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस इटसेल्फ एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसने नॉलेज को इनहेंस किया है, जिसने नॉलेज के अंदर मर्ज होकर बहुत सारी चीजों को बेहतर किया है। जैसे कि डेटाबेस क्या है, इटसेल्फ ये एक ऐसी चीज का नाम है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है। कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस समझ लीजिए एक ऐसी बेस है जहां पर डाटा पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों का। फेसबुक का डेटाबेस है, नादरा, पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो नादरा का एक डेटाबेस है जहां पे हम तमाम पाकिस्तान के सिटीजन्स का डाटा वहां पर मौजूद है। दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। और इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसने एग्जांपल भी दी है, जैसे कि माई एसक्यूएल। तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेस को इस्तेमाल मैनेज करने के लिए, या मोंगोडीबी का नाम लिखा हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दैट इज आईएमएस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और भाई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, एक अदारे से जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन, एक बैंकिंग सेक्टर से जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन, या जो भी आपका डाटा है उसको मैनेज करने के लिए लोगों ने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं
जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को सोल्व करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए पहले डाटा को कैप्चर करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, उसको किसी जगह पर फॉर फ्यूचर यूज स्टोर करेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारा मेंटेनेंस सिस्टम, वो सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है एक्चुअली वो IMS कहलाता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका सबसे पहला जो है वो सिस्टम था। नंबर 2 पे इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी इंजीनियरिंग है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग के बहुत बड़े फील्ड्स हैं। इंजीनियरिंग इटसेल्फ क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी डिवाइस को, गैजेट को, टूल को, इक्विपमेंट को बनाना अपने कामों को आसान करने के लिए, डेली लाइफ के तमाम जितने भी हमारे काम हैं, जॉब्स, ड्यूटीज हैं, उन चीजों को आसान बनाने के लिए, ताकि हमें असिस्टेंस मिले, इसके लिए इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया जाता है। और इंजीनियरिंग सिस्टम में अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये सब जानते हैं। एक्चुअली ये कंप्लीट वर्ड कुछ इस तरह से होगा, सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, लेकिन वो मैंने आगे लिखा नहीं, वो आप मेंशन करेंगे लाजमी तौर पे, बुक पे देख भी लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग जैसे कि रोड्स, मैप्स या ब्रिजेस, वैलीज के दरमियान में से गुजरने वाले जो है हम लोग रास्ते बनाते हैं, ऊपर ब्रिज बनाते हैं, ये सारी चीजें, इन सबको हम लोग किस में डील करते हैं? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है? वो मशीनरी के पार्ट्स जो हम बनाते हैं अपने काम को आसान करने के लिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि रोबोट बनाए जाते हैं, रोबोटिक सिस्टम को यूज किया जाता है बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए जो कि एक ह्यूमन बींग नहीं कर सकता। ह्यूमन बींग कोई भी काम जो परफेक्टली नहीं कर सकता, वहां पे हम रोबोटिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जरिए से रेडी होने वाली डिवाइस है, इटसेल्फ एक सिस्टम है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे रोबोट के अंदर भी इसी तरीके से, जैसे इंसान के तमाम कंपोनेंट्स, हमारे फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे जैसे मूव करते हैं, इसी तरीके से रोबोट्स के भी मैकेनिकल पार्ट्स मूव करते हैं। देन केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि उसने बुक में एग्जांपल दी है, पानी को प्योरीफाई करना, वाटर को प्योरीफाई करने का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी चीजें केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं, कि जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस के आपस में मिलने की वजह से, इन तमाम चीजों के आपस के इंटरेक्शन की वजह से हम कोई भी चीज बनाते हैं फॉर असिस्टेंस ऑफ अ लाइफ। किसी भी इंसान की जिंदगी या किसी परिंदे की जिंदगी या किसी जानवर की जिंदगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेहतर बनाने के लिए या हमें असिस्ट करने के लिए जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम केमिकल इंजीनियरिंग को भी यूज करते हैं। सेकंड लास्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऐसी स्टडी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। हमारे घरों में जो लाइटनिंग सिस्टम है, हमारे घरों में हम लेट्स सपोज दैट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए से कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमारे घर के तमाम पूरी लाइटनिंग को कंट्रोल करता है। हमारे घर में दरवाजों के बंद होने या खोलने के लिए हम अगर कोई रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से हम उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूटिलाइज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इवन इसके सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि जी ये जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सारी, या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी यूटिलाइजेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या चीज़ें जो है वो काम लेते हैं, वो सारे हमारी इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो हम जितने भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, गेम्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों की क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग या इनकी डेवलपमेंट इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। तो ये सारे इंडिविजुअली ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम बना रहे हैं। और इंजीनियरिंग सिस्टम में हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो इंसानी जिंदगी को, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएगा। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम हमने इसलिए नहीं बनाए कि हमें इससे कोई नुकसान होगा। डेफिनेटली बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जिनसे हमें नुकसान भी होता है, हमें फिजिकली कह लें या हमें मेंटली कह लें, जो है कोई चीजें ऐसी जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन बेसिकली जो अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो ग्रेटेस्ट जो इसका आउटकम होने वाले वो क्या है कि सिस्टम्स ऑफ लाइफ, इसके लिए ये सारे सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज सोशल सिस्टम्स। सोशल सिस्टम वो वाले सिस्टम जो इंसान ने हमारी माशरती जिंदगी को बेहतर करने के लिए बनाए हैं। हमारे जो आपस के इंट्रैक्शंस हैं माशरती ज़िंदगी में, जो भी हम कर सकते हैं, हमारे सोसाइटी के अंदर जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, या हमारा आपस में रहन सहन, या हमारा कल्चर जो है, ये सारी चीज़ें सोशल सिस्टम्स के अंदर आती है, जिसको इंसान ने खुद जन्म दिया है, इंसान ने खुद इसको पैदा किया है। इसमें जैसे कि ये तमाम कुछ कंपोनेंट्स लिखे हैं जो इन चीज़ों को असिस्ट करने के लिए काम करते हैं। उसमें एकेडमिक सेशंस हैं, जैसे कि एकेडमिक में जितने भी आपके उदारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये हमें लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से जो है बिहेव कर सकें, बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर सकें। तो वो एक सिस्टम को असिस्ट करने के लिए हमने ये चीज़ बनाई। नंबर 2 पे गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सारी, ये चीज क्या करती हैं, ये हमारी तमाम इंसानी जिंदगी के जो आपके जो मामलात हैं बाहर माशरती जिंदगी के, उन चीजों को बेहतर करने के लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं, अगर करती हैं तो। अदरवाइज अगर हम बात करें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की इन पॉजिटिव सेंस, तो उसमें क्या किया जाता है कि जी एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जैसे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें हम जो एग्जेक्टिव बॉडीज हैं उनको इलेक्ट किया जाता है एंड देन उनको गवर्नेंस दी जाती है, और वो अथॉरिटी लेकर कोई भी अपने अंदर आने वाले एक स्पेसिफिक रीजन के जिम्मेदार होते हैं, उसमें तमाम चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करवा के उस निज़ाम को बेहतर करते हैं। हमारा अदालती निज़ाम बेहतर किया जाता है, इसके अलावा हमारा पुलिस का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाता है। इवन हमारा जो ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए काम किया जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं इसलिए सिर्फ बनाए जाते हैं ताकि हमारा सोशल सिस्टम बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल और जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलकर काम करती हैं और हमारी इंसानी जिंदगी के बहुत सारे मामलात को बेहतर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एप्पल की एग्जांपल लेते हैं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने हमें जिंदगी के बहुत सारे मामलात में बहुत सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की है। हम बहुत सारे काम जो है एप्पल की प्रोडक्ट से करते हैं। हमारा मोबाइल फोन इटसेल्फ, अगर आप मोबाइल फोन की बात कर लें तो इट इज द नीड ऑफ दिस एज। वो इस दौर की जरूरत है, हमें आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए है, किसी भी वक्त एक दूसरे के साथ राब्ता करने के लिए उसकी जरूरत है, डाटा को स्टोर करने के लिए उसकी जरूरत है। इसी तरीके से जो उसने नॉन प्रॉफिटेबल की एग्जांपल दी है उसमें ईदी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो किसी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते बल्कि सोसाइटी के अंदर तमाम होने वाले कामों को बेहतर से बेहतर करने के लिए, या किसी लोगों की बहुत सारे जो है वो लोगों की मदद करने के लिए, एक स्पेसिफिक तबके की मदद करने के लिए काम करते हैं। ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो दीज वर द सिस्टम्स के जो काम करते हैं क्या करने के लिए, हमारी आम जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम इटसेल्फ एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर होगा। नेचुरल सिस्टम अलग से लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है, आर्टिफिशियल अलग से, क्योंकि इन दोनों का कलेक्टिव कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये दोनों मिलाकर लॉन्ग नहीं आएगा, अलग आ सकता है। नेचुरल सिस्टम आ जाए या आर्टिफिशियल सिस्टम आ जाए, क्योंकि ये जरा ज्यादा वैल्यूएबल है इस वक्त। ओके, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। बाकी इन चीजों के ऊपर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपको इससे लाजमी तौर पे जो है वो बाखबर भी रखा जाएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।